आईजीएम हॉस्पिटल एक शिफा का सेंटर है, लेकिन ये मायूसी का सेंटर होते जा रखा है। मैं भिवंडी के नौजवानों से कहता हूँ कि उठो, बेदार हो जाओ। भिवंडी आईजीएम के अंदर पानी नहीं, इलाज नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं। क्या ये तमाम चीज़ें हमारे ख्वाब बन चुके हैं? आईजीएम की दरो दीवार, आईजीएम की खामोश दीवारें पुकार कर कह रही है हमने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को तड़पता हुआ देखा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आईजीएम हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। हमने पेशेंट से मुलाकात की। पेशेंट ने हमसे कहा है कि फ़ैन चालू है लेकिन हवा नहीं है। हमने डिलीवरी के वार्ड में गए। एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो फ़ैन है लेकिन फ़ैन के अंदर हवा नहीं है। वो इतनी गर्मी रहती है, गर्मी से इतनी परेशान गए और एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में वो गर्मी से तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है। तो डॉक्टर ज़ैनब साहब कि इमीडिएट मैं ये पंखे को सही कराती हूँ। हमारा दूसरा मुद्दा ये था कि डिलीवरी के वार्ड के अंदर लेकिन पानी नहीं गए, तो उन्होंने वो भी कहा कि हम उसका इंतज़ाम कराएंगे। हमारा जो तीसरा मुद्दा था कि जब कुत्ता किसी बच्चे को काटता है तो यहाँ पर वैक्सीन नहीं थी, तो मैडम ने कहा कि मैंने वैक्सीन का ऑर्डर दे दी हूँ और आज इंशाल्लाह वैक्सीन आ जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि भिवंडी के आईजीएम के अंदर जब भिवंडी शहर के नौजवान को, बुज़ुर्ग को, महिला हो या बच्चा एक उम्मीद के साथ आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। आईजीएम हॉस्पिटल एक शिफा का सेंटर है, लेकिन ये मायूसी का सेंटर होते जा रखा है। मैं भिवंडी के नौजवानों से कहता हूँ कि उठो, बेदार हो जाओ। संविधान के दायरे के अंदर जो मायूसी का सेंटर हो चुका है, मायूसी का जो बादल मंडला रखा है, इसको हटाओ। ये शहर तुम्हारा है, इस शहर की हिफाजत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। भिवंडी आईजीएम के अंदर ही बुनियादी सुविधा नहीं। क्या ये तमाम चीज़ें हमारे ख्वाब बन चुके हैं? मैं शहर के बुजुर्गों से कहता हूँ, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों, मैं तुमसे कह रखा हूँ, अगर तुम्हारे पास एक धड़कता हुआ दिल है तो सुनो, ये पानी इलाज जो एक ख्वाब बन चुका है ना, इस ख्वाब को हकीकत में आप बदल दीजिए। आईजीएम की दरो दीवार, आईजीएम की खामोश दीवारें पुकार कर कह रही है हमने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को तड़पता हुआ देखा कि मरता हुआ देखा कि ये दीवारें पुकार पुकार कर कह रही है कि भिवंडी शहर के लोग बेदार को जाओ। आप कितनी मौत का इंतज़ार करोगे? मैं हेल्थ मिनिस्टर से कहता हूँ कि आप अपने एसी वाले रूम को छोड़िए, भिवंडी शहर में आइए, आईजीएम हॉस्पिटल के हालात का सर्वे कीजिए, देखिए यहाँ पर कितनी कमी है और उस कमी को दूर कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ऐवान करती है कि अगर आईजीएम के अंदर जो भी ज़रूरत की चीज़ें अगर वो नहीं रहेगी, आने वाले कल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ प्रोटेस्ट करेगी, एहतजाज करेगी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हम आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर यहाँ मौजूद हैं। एक मेमोरेंडम दिया गया है जो यहाँ की लापरवाहियों को लेकर, जैसे कि दवा नहीं है, कुत्ता काटता वैक्सीन नहीं है और अदर बहुत सी यहाँ तकलीफ़ें हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक ऑपरेशन के दौरान एक लेडीज़ जल गई। इस तरह की लापरवाही सामने आई। कुत्ता काटा, बच्चे को लेके आए तो यहाँ वैक्सीन नहीं है और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। तो ये सारी लापरवाही, मैं ये समझता हूँ कि 18 लाख की आबादी वाली सिटी में ना जाने कितना टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी सिटी में आता है। ये पैसा जाता कहाँ है कि गरीबों को दवे के लिए पैसा नहीं है, गरीबों के इलाज के लिए पैसा नहीं है। आखिर ये इतना टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? एक रेडी लगाता है, जो एक गाड़ी लगाता है, उससे भी महानगर पालिका 30 रुपया पर दिन वसूलती है। करोड़ों अरबों रुपये की ये वसूली कहाँ जाती है? आखिर क्यों नहीं गरीबों को फैसिलिटी मिलती? क्यों नहीं गरीबों को दवाई मिलती? क्यों नहीं गरीबों को इलाज होता है? यहाँ पे आए दिन ये महानगर पालिका, ये आईजीएम हॉस्पिटल जो है, आए दिन ये सुर्खियों में रहता है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे थोड़ा मोड़ा काम दिखाने के लिए पोस्टर के ऊपर लड़ाई झगड़ा आके यहाँ के नेता करते हैं। आखिर ये दवाई के लिए क्यों नहीं लड़ते नेता के? यहाँ दवाई क्यों नहीं है गरीबों के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ भिवंडी की आवाम को कि ये सिर्फ आपकी खामोशी का नतीजा है। आप खामोशी तोड़िए, इंशाअल्लाह
जरूर यहाँ हर चीज़ यहाँ मिलेगी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे डिलीवरी पेशेंटों को होता है। ना यहाँ पे पंखा मिलता है, ना यहाँ लाइट मिलती है, ना यहाँ पानी मिलती है, ना यहाँ दवाएं मिलती है। और ये ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं कि उन्हें यहाँ से डिलीवरी पेशेंट की महिलाओं को यहाँ से सीट नहीं मिलती, यहाँ बेड नहीं मिलता कि उन्हें एडमिट किया जाए, और उन्हें छोड़ देते हैं दूसरे हॉस्पिटल के सहारे। तो ये सारी मुश्किलें हमारी और आपकी खामोशी की वजह से है। आप जागरूक हो जाए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक मोमिन गवंडी से वार्ड अध्यक्ष 141 का। मेरे भाई को मैंने शिकायत दिया, मेरा भाई विजिट किया है। इसके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता लोग का। ऐसे जागरूक रहिए और ऐसे आवाज़ उठाइए। अस्सलाम वालेकुम।